नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई शिव जी के जन्म की कथा तो सुन ली और शिव जी अब वन में भजन करने गए, लेकिन ये शिवलिंग का क्या मामला है, ये शिवलिंग क्या है, कृपया करके आप हमें बताइए। जब इस प्रकार से जिज्ञासा की तो रोमहर्षण सूत जी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को शिवलिंग की कथा श्रवण कराते हैं। इस कथा को सुनने से पहले अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर कर दीजिए कि इस कथा में जो भी उथल पाथल होगी, एक और मात्र एक हरि इच्छा है। ये हरि को लीला करने की इच्छा है। हरि कुछ कुल मिलाकर हरि को शिवलिंग प्रकट कराना था, इसलिए ये सारी लीला, सारी कथा भगवान ने करवाई। क्या हुआ? भगवान शिरोदक्षाई विष्णु, कल आपने सुना कि क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो भगवान शिरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय अचानक ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए। मैं बार बार आपको कहूं कि ये मात्र भगवत इच्छा है। आप इस कथा में किसी पर दोष मत लगाइएगा, ये दोष वाली बात नहीं है। ये सब लोग भगवान के ही भगत हैं, विष्णु, ये ब्रह्मा और सब, लेकिन कुछ क्रांति करने के लिए सारी लीला हुई। सो ब्रह्मा जी एक बार क्षीर सागर के तट पर पधारे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे और सोए हुए भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी का बाटला फट गया। होता ना, कभी कभी सटक जाती है ना, ब्रह्मा जी की सटक गई है। और हमारा तो एक माथा है, एक बुद्धि है, एक ही सटकती, उनकी 4-4, 5-5 माथे हैं। तो ब्रह्मा को 5 गुना क्रोध आ गया और सीधा भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं, बस सोने के अलावा और कोई काम है कि नहीं आपको? जहां जाते वहां सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं। वहां कारण समुद्र में कारणशाई, गर्भोदक समुद्र में गर्भोदक शाही, यहां शिरोदक में शिरोदक शाही। सोना सोना सोना, सृष्टि की रचना हम करें, जीवों की उत्पत्ति हम करें, विधि विधान हम बनाए, सबका ध्यान हम रखें, और आपको केवल सोना सोना सोना। अरे एक साधु आपके घर पर, आपके दरबार में आया है, इतना भी नहीं होता कि खड़े होकर इसका स्वागत करो, अभी भी सोए हुए हो। भगवान विष्णु तो स्वागत करना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा कुछ स्कोप दे तो ना, बोलने का कुछ मौका दे तो स्वागत करे। बेचारे भगवान विष्णु कुछ करने जाए, बोलने जाए, उसके पहले तो ये बरस ही पड़े। जितना लेक्चर देना था कितने दिनों से पता नहीं, अंदर से कुछ भरा होगा क्रोध, सारा क्रोध बरसा दिए ब्रह्मा जी। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत कहा, तब भगवान विष्णु नहीं रह पाए और धीरे से कहे कि ब्रह्मा जी थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, मैं आपको मानता हूं, मैं आपकी सेवा भी करना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी के सामने बस अब तो ब्रेक मारो, अभी भी बोलना शुरू है। और आप ये मत भूलो कि आप मेरे से उत्पन्न हुए हो, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी ये भी मत भूलो कि आपने 100 साल तक तप किया, फिर मैं आपके सामने प्रकट हुआ, मैंने आपको ज्ञान दिया, तब आपको बुद्धि आई। ब्रह्मा जी ने कहा गलत। किसने कहा? क्या प्रमाण है कि आपने मुझे जन्म दिया? ब्रह्मा, मैंने पहले कहा ना, सटक गई है इसकी, सनक के पिताजी की सटक गई, इनके पुत्र का नाम है सनकादिक, तो इनकी सनक गई। कौन कहता है कि मैं आपका बेटा हूं? कौन कहता है? प्रमाण कहां है? कौन सा, कहां लिखा है कि आपने मुझे जन्म दिया? मैंने कोई आपसे जन्म नहीं लिया और मैंने कोई आपसे ज्ञान भी नहीं लिया। अरे भगवान विष्णु कहते मैंने ही तो ट्रांसफर किया सारा ज्ञान, वेदों का ज्ञान, सब कुछ मैंने दिया। बोले नहीं। देखिए, मुझे एक बात याद आ रही है, ये ब्रह्मा जो हरकत कर रहे हैं ना, ऐसी हरकत कलयुग के चेले भी करते हैं। पहले तो गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी से सारा ज्ञान ग्रहण करेंगे, भागवत सीखेंगे, गीता सीखेंगे, श्लोक सीखेंगे, प्रवचन करना सीखेंगे, कथा बोलना, सब कुछ सीख लेंगे। और फिर समाज से मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने लगेगा। फिर वही चेले कहेंगे
कि मैं तो इस गुरु जी को जानता नहीं, साले सब तो तू यहीं से सीखा है। और तू न कहे तो दुनिया कहती है कि तू इसी गुरु जी का चेला, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो ब्रह्मा जी कलयुग के कुछ ऐसे चेलों का प्रतिपादन कर रहे हैं। कभी कभी होता है, देखिए जीवन में किसी से थोड़ा सा भी ज्ञान ग्रहण किया हो ना, जीवन भर तक उनका ऋण भूलना नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज तो यहां तक कहते हैं कि एक घड़ी के लिए भी आपको किसी ने कृष्ण का स्मरण करा दिया ना, आप जीवन भर तक उनका ऋण नहीं उतार सकते। और जिस गुरु ने गीता भागवत ज्ञान देकर गले में कंठी, भाल में तिलक और शिखा पहनाई, और उस गुरु के विषय में कहेंगे कि हम तो इसको जानते ही नहीं, ये हमारे गुरु है ही नहीं, लज्जा आनी चाहिए। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कथा में अभी सुनेंगे, गुरु की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इस प्रकार की भावना जब शिष्य में आ जाती है, शिष्य जीरो हो जाता है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज्ञान का अभिमान बढ़ा ले, 2-5 लोग उनकी प्रशंसा कर दे, लेकिन जो रस, जो भाव, जो प्रेम होना चाहिए वो कभी नहीं होगा। आंखें आंसुओं से कभी नहीं भीगेगी, वाणी गदगद कभी नहीं होगी, हृदय द्रवित कभी नहीं होगा, यदि जिससे ज्ञान ग्रहण किया है, भक्ति ग्रहण की है, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरी दृष्टि से इस संसार में सबसे बड़ा दोष यदि कोई है तो वो है कृतज्ञता का दोष। कृतज्ञता, अरे कोई आपके लिए कितना कर रहा है, कितना कुछ दे रहा है, और फिर भी हम उनके प्रति थैंक्सफुल न रहे, कृतज्ञ न रहे, तो हमारे जैसा दुर्जन पापी कौन। आज क्षीर सागर के तट पर कुछ ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि साक्षात भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु, पहले ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला कौन, मुझे बताइए। ब्रह्मा तो हिरण्य गर्भ थे, इनका नाम हिरण्य गर्भ है, लेकिन भगवान विष्णु, इसी क्षीरोदकशाही विष्णु ने ज्ञान दिया, तब जाकर ये ब्रह्मा बने। और आज भगवान कहते भाई तू मेरा लड़का है, तू मेरे से ही ज्ञान लिया है। बोले नहीं, ना आप मेरे गुरु हो, ना आप मेरे पिता हो। फिर क्या हुआ, ये अब तक तो बोला चाली हो रही थी, अब बात इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, अब ये बातों में क्या पढ़ना, ये बड़े बड़े लोग झगड़ा करते हैं, उसमें हम क्यों पढ़े। लेकिन इतना ही मैं आपको कहूंगा कि ये बोलते बोलते बात हाथापाई पर आ गई। क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा और भगवान विष्णु युद्ध शुरू हुआ। दोनों ने ऐलान कर दिया और घमासान युद्ध प्रारंभ। ब्रह्मा हंस के ऊपर सवार हुए और भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार हुए। ब्रह्मा हंस पर, विष्णु गरुड़ पर, और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। घमासान युद्ध। अब जब ये दो बड़े देवताओं का युद्ध होने लगा, सारे देवता, सारी देवियां, सारे लोकपाल त्राहिमाम कर उठे कि अनर्थ हो गया। कारण यही था कि देवताओं के जीवन में जब कोई प्रॉब्लम होती तो ब्रह्मा जी के पास जाते, और फिर ब्रह्मा जी उनको भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु के पास लेकर जाते। लेकिन आज जिनका आश्रय लेकर हमारा दुख दूर होता था, आज वही दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु ही दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो देवता मन में सोचने लगे कि हम किसके पास जाएंगे, अब हमारा आश्रय क्या होगा, हम किसका आश्रय लेंगे। एक और देवता चिंतित, दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु घमासान युद्ध। और युद्ध करते 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 ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया, भगवान विष्णु ने पशु पशास्त्र उठाया, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र और पशु पशास्त्र, ये दो ऐसे अस्त्र थे, यदि निकल गए तो ब्रह्मांड का प्रलय, असमय में प्रलय निश्चित था। और उसी समय सारे देवता क्या करे, ये ब्रह्मा और विष्णु दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, अब क्या करे। अब एक मौका था, लेकिन वो वन में जाकर बैठा था, शिव जी वन में थे।
अब इस दुनिया का एक आदमी था जो ये सब कुछ सॉल्यूशन कर सकता था, वो वन में। लेकिन देवता वन में गए और वन में जाकर देवाधिदेव महादेव को बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। आइए आप भी हम सब भाव से नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवाहं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलिं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। सारे देवता शिव जी की शरण में गए, देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना किए। यूं तो भोलेनाथ वन में भजन कर रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला तब शिव जी की एक बहुत सुंदर लीला हुई। अब यहां पर दोनों ने, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र हाथ में उठा लिया है और भगवान विष्णु ने पशुपशास्त्र उठा लिया है, और दोनों ने धनुष पर चढ़ा दिया, बाण पर चढ़ा दिया। और जब मारने ही जा रहे थे उसी समय एक अघट घटना घटी, एक आश्चर्यमयी घटना घटी। और वह आश्चर्यमयी घटना क्या थी? ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार, वो दीवार नहीं, एक बहुत बड़ा स्तंभ, वो खंबा जहां से वो नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए थे ना, वैसा एक खंबा जैसा कुछ प्रकट हुआ। और इतना लंबा, इतना चौड़ा खंबा ब्रह्मा और विष्णु के बीच में आकर धीरे 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 ऊपर जाने लगा, बढ़ने लगा। जीवन में प्रथम बार ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु जी ने इतने बड़े स्तंभ को देखा, बहुत बड़ा विशाल स्तंभ। अब दोनों आश्चर्य में रह गए। युद्ध तो शांति हो गया और दोनों सोच में पड़ गए, ये क्या आ गया, ये क्या, ये हम दोनों के बीच में ये क्या आ गया। तब दोनों ने तय किया, क्योंकि लड़ाई तो बंद हो गई और ये खंबा इतना ऊपर जा रहा था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तय किया, एक काम करते हैं, शस्त्रों से युद्ध करना बंद कर देते हैं, पहले ये हमारे बीच में जो खंबा प्रकट हुआ है इस खंबे की जांच करते हैं, और जो आदमी पहले इस खंबे की जांच करेगा वो जीता हुआ माना जाएगा, और जो जांच नहीं कर पाएगा वो हारा हुआ माना जाएगा। बोले जांच पड़ताल कैसे करें? बोले हम में से एक इस खंबे के टॉप को देखेगा और हम में से दूसरा इस खंबे के मूल को देखेगा। हम में से इस खंबे के टॉप, इस खंबे के शीर भाग को या खंबे के मूल को देखकर जो पहले आएगा वो जीता हुआ माना जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र पशुपशास्त्र वापस रख देते हैं ताकि संसार बच जाए, और इसी में हम लोग युद्ध कर लेते हैं कि भाई कौन हारा कौन जीता। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं टॉप पर जाऊंगा, मैं टॉप का आदमी। भगवान विष्णु ने कहा हाँ भाई तुम टॉप पर जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसका टॉप मतलब शीरे का भाग खोजूंगा, और भगवान विष्णु ने कहा ठीक है तो मैं इसका मूल खोजूंगा। और इतना बड़ा खंबा, इतना बड़ा स्तंभ हुआ कि बिल्कुल कोई और छोर नहीं था। ब्रह्मा जी अपने हंस के ऊपर सवार हुए और ऊपर की ओर जाते गए, और भगवान विष्णु, अब उनको पाताल में जाना था, तो भगवान विष्णु ने
शुकर अवतार धारण किया। अद्भुत स्वरूप। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशि निकलंक कलेव निमग्ना केशवद्रीता शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण किया और वे पाताल नीचे की ओर जाने लगे। अब क्या हुआ? ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, लेकिन सिरा ही नहीं मिला। जन लोक महर लोक तप लोक पार करते गए। वो हंस थक गया, महाराज कितना उड़ाओगे? लेकिन ब्रह्मा जी को टॉप नहीं मिला। और सच के भगवान विष्णु शुकर रूप धारण करके नीचे चले गए, बिल्कुल गहराई में, रसातल तक चले गए, पाताल में चले गए। लेकिन उस स्तंभ का, उस खंबे का मूल नहीं मिला। ब्रह्मा को न टॉप मिला, भगवान विष्णु को न मूल मिला। अब ब्रह्मा जी थक गए, बोले इसका तो शीरा, इसका टॉप तो हाथ में आएगा नहीं। ब्रह्मा जी वापस लौटे। जब ब्रह्मा जी टॉप खोज नहीं पाए और भगवान विष्णु उसका मूल खोज नहीं पाए, तब शिव जी को बहुत हंसी आई। शिव जी तो दूर से देख रहे थे, तो महादेव को बड़ी हंसी आई। और हंसने के कारण क्या हुआ? महादेव के मस्तक पर एक फूल था। वो फूल कौन सा था वो भी पुराण में लिखा है, केतकी फूल था। तो केतकी का ये फूल था। और ब्रह्मा को टॉप नहीं मिला, शिव जी को मूल नहीं मिला, तो शिव जी ऐसे थोड़े से हंसे और हंसने के कारण माथा हिला और माथे से ये फूल गिरा। तो शिव जी के मस्तक से ये फूल गिरा, तो गिरते 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 गिरे लुढ़कते हुए हवा में लहराते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी को टॉप तो मिला नहीं, लेकिन ऊपर से फूल गिरा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये टॉप से आ रहा है, ये जो खंबा है खंबा के टॉप से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोका, महाराज रोको जरा। और ब्रह्मा जी उस केतकी फूल से बात करने लगे। आप कहोगे ब्रह्मा फूल से? ब्रह्मा ने ही तो ये फूल बनाया है ना, तो ब्रह्मा तो जानते ही है फूल की भाषा क्या है। 84 लाख की योनि का डिजाइन तो इसी बाबा ने किया है। तो ब्रह्मा जी तो जानते हैं कि ये केतकी फूल की भाषा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं बहुत परेशान हूं, ये जो खंबा है, ये जो स्तंभ है, इसका शिरा, इसका टॉप में खोज रहा हूं और तुम ऊपर से आ रहे हो। इसका टॉप कहां पर है, इसका शिरा कहां है, मुझे बताओ। फूल ने क्या कहा कि महाराज युग बीत गए, युग बीत गए, मैं हवा में लुढ़क रहा हूं और अब तक मैं इस खंबे के बीच वाला भाग ही देख पाया, मैं भी इसका टॉप नहीं देख पाया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो लोचा सूरत वाला, ये तो लफड़ा, अब क्या करें। बहुत बड़ी आशा थी कि ये टॉप, ये फूल से पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी ने प्लान बनाया, 4 माथे हैं ना, ब्रह्मा जी ने प्लान बनाया। बोले एक काम करोगे? फूल ने कहा बताओ। बोले मेरी और विष्णु के बीच में शर्त लगी है कि मुझे टॉप देखना है, विष्णु को मूल देखना है। अब मुझे टॉप नहीं मिला तो उसको मूल भी नहीं मिला होगा। तो एक काम करना है कि जब विष्णु जी आएंगे तो मैं उसको कहूंगा कि मैं टॉप देख कर आया हूं, मैंने इस खंबे का टॉप देख लिया, इसका शीरा मैंने पकड़ लिया। और फिर भगवान विष्णु तो पूछेंगे इसका प्रमाण क्या है। तो केतकी वो फूल को कहा कि तुम हामी भर देना, तुम एविडेंस हो जाना, तुम प्रमाण कर देना कि हाँ भाई ये ब्रह्मा जी ने टॉप देखा है, मैं वहीं पर था और मुझे वहीं से लेकर आए हैं। केतकी ने कहा झूठ बुलवाओगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि अब किसी साधु का काम होता है तो इतना सा झूठ बोलने में क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा झूठ बोल दो, अब केतकी मान गया। बोले ठीक है महाराज आप कहते हो तो झूठ बोल देंगे। इस प्रकार से चर्चा हो ही चुकी थी, तब तक भगवान विष्णु नीचे से आए।
और नीचे से आकर भगवान विष्णु ने कहा कि देखो भाई, ब्रह्मा जी आपको क्या हुआ, आपको टॉप मिला, शिरा मिला? ब्रह्मा जी ने कहा आपका क्या हुआ? बोले मुझे तो मूल नहीं मिला, मैंने तो शुकर अवतार लेकर बिल्कुल गहराई में गया, मुझे इसका मूल नहीं मिला, आपको टॉप मिला? ब्रह्मा जी ने कहा टॉप आदमी हूं, टॉप मिल गया, मुझे शिरा मिल गया, मैं शिरा देख कर आया। भगवान विष्णु ने कहा प्रमाण? बोले उस शिरे पर ये फूल था और ये फूल कोई मैं साथ में लेकर आया, इस फूल को ही पूछ लो केतकी को। केतकी ने कहा हाँ महाराज, इस ब्रह्मा जी ने टॉप देखा है, मैं वहीं पर था, ये मुझे वहीं से लेकर आए। अब भगवान विष्णु तो बिल्कुल विनम्र, बोले कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आप बैठिए, मैं आपके चरणों को धोऊंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, क्योंकि मैं हारा आप जीते। सो ब्रह्मा जी बैठ गए सिंहासन पर और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के चरण धोए, षोडश उपचार से ब्रह्मा जी की पूजा किए, दोनों हाथ जोड़कर क्या नहीं भगवान विष्णु ने किया। लेकिन उस समय शिव जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी ने ये जो झूठ, ये जो काम किया था ना, इससे शिव जी से नहीं रहा गया। और उसी समय वो जो स्तंभ था, उस स्तंभ के मध्य में से शिव जी प्रकट हो गए। और उस स्तंभ के मध्य से शिव जी प्रकट होकर सबसे पहले तो उस केतकी फूल को पकड़े। शिव जी ने सबसे पहले डांटा कि तुम असत्य बोलते हो, मेरे मस्तक पर वास करते हो, मेरे साथ रहते हो, शिव के मस्तक पर रहकर तुम झूठ बोलते हो। शिव जी ने कहा कि जाओ केतकी, तुम झूठ बोले हो, आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। आज के बाद दुनिया के सारे फूल शंकर पर चढ़ेंगे, लेकिन केतकी फूल नहीं चढ़ेगा, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। और यदि कोई व्यक्ति ये केतकी फूल मुझ पर चढ़ाएगा तो उसको सबसे बड़ा पाप लगेगा। उस दिन से लेकर आज तक शिव जी को ये वाला फूल नहीं चढ़ाया जाता है, केतकी, ध्यान रखिएगा, भाव में आकर सब उठाकर दान मत देना। उस दिन से शिव जी ने इस फूल का त्याग किया। और ये फूल का केस तो कंप्लीट हुआ, इसको तो हटा दिया, तुम तो यहां से निकलो झूठ बोलने वाले। और फिर शिव जी ब्रह्मा जी को कहने लगे कि तुम कितने झूठ बोलते हो, ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ और कुछ नहीं, ये आग्नेय स्तंभ मेरा ही रूप है। आप दोनों झगड़ा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो मैं ही इस स्तंभ के रूप में कन्वर्ट हो गया। शिव जी ने कहा मैं ही इस स्तंभ के रूप में प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी आप जो झूठ बोल रहे थे, मैं सब कुछ देख रहा था। शिव जी को इतना क्रोध आया, अपना त्रिशूल हाथ में उठाया और जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोले थे, असत्य बोले थे, शिव जी ने वो मस्तक ही काट दिया। ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे, शिव जी ने 1 मस्तक काट दिया, बचे कितने? 4। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी 4 मस्तक वाले हैं। अब सब आपकी जानकारी के लिए, हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी वो कितने मस्तक वाले? 4 मस्तक वाले। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कथा जो है, ये लीला जो है, हमारे ब्रह्मांड की है। ऐसे बहुत सारी लीला है शिव जी की, शिवलिंग की, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में जो घटना घटी वो ये घटना है। इस लीला से, पुराण की इस कथा से हम जान सकते हैं कि ब्रह्मा जी का 1 मस्तक शिव जी ने उड़ा दिया, क्योंकि आप झूठ बोलते हो, क्या काम का मस्तक उड़ाया, केवल 4 मस्तक बचे। और दूसरा, शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप झूठ बोलते हो भगवान विष्णु के सामने और उनकी सेवा, उनकी पूजा ले रहे हो। मैं दूसरा श्राप देता हूं कि आपकी पूजा इस दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। आपके मन में बहुत था ना कि मुझे मान सम्मान मिले क्षीर सागर में आकर भगवान विष्णु के सामने, कि मेरा स्वागत नहीं करते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। जाओ, शिव जी ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, दुनिया में कहीं भी तुमको मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये बात सत्य, ये सिद्धांत है कि जो आदमी मान सम्मान की बहुत आशा रखता है ना, उसे कभी मान सम्मान नहीं मिलता। हम लोग दुनिया में देखते ना, ये नेता लोग जो है ना,
मान सम्मान के बहुत भूखे होते हैं, और जनता भी जब सामने आते हैं तो थोड़ी बहुत प्रशंसा कर देते, बाकी नेताओं को तो गाली ही मिलती है। जो मान सम्मान चाहता है उसे कभी नहीं मिलता। और इतिहास में देखो कि जो मान सम्मान नहीं चाहता, मान सम्मान उसका पीछा कभी छोड़ता ही नहीं है। सम्मान उसके पीछे पीछे चलेगा, जो उसको त्यागेगा, ये उल्टा नियम है। माधवेंद्रपुरी भगवान श्रीनाथ जी ने, गोपाल जी ने कहा कि ये गर्मी के दिन है, मुझे चंदन चढ़ाओ, तो माधवेंद्रपुरी स्वयं चलकर ब्रज वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे। बीच में रेमुणा गांव आया, गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाया था। मन में हुआ कि थोड़ा सा भोग मिल जाए ना, तो मैं मेरे श्रीनाथ जी के लिए, गोपाल जी के लिए ऐसी खीर बनाऊंगा। लेकिन मन में फिर भावना हुई कि अरे मैंने क्या कर दिया, मेरे से अपराध हो गया। पूरा दिन उपवास, निर्जल उपवास किए। रात को भगवान उस पुजारी के स्वप्न में आए कि तेरे दरबार में एक साधु भूखा सोया है, जाओ उसे खीर खिला कर आओ। पुजारी ने कहा हम तो सारी खीर खा गए। भगवान ने कहा वो तो मैं जानता ही हूँ, तुम दूसरों के लिए बचाते नहीं हो, इसलिए मैंने मेरे भगत के लिए खीर का एक पात्र चुरा कर रखा है। अच्छा प्रभु, अभी भी आप चोरी करते हैं? बोले ये तो अपना स्वभाव है। बोले कहाँ चुरा कर रखा? बोले मंदिर में जाओ, उस पर्दे के पीछे वहाँ कोने में एक पात्र पड़ा है। पुजारी ने जाकर देखा तो खीर थी, और फिर माधवेंद्रपुरी को खीर खिलाई। माधवेंद्रपुरी ने सोचा, ओह मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई, तो यहाँ तो मेरा बहुत सम्मान होगा, लोग आएंगे मुझे पूजेंगे। रातों रात किसी को पता न चले वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि मानेर प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, मान सम्मान से अभिमान अहंकार बढ़ता है, साधना भक्ति कम हो जाती। उस स्थान को छोड़कर निकल गए, तो मान सम्मान से दूर भागे तो हुआ क्या? वहां जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी ने पंडों को दर्शन दिया कि वो साधु आ रहा है, पालकी लेकर उनका स्वागत करो। मान सम्मान से जो दूर भागता है वो सम्मान उनके आगे आगे चलता है, लेकिन जो बहुत मान सम्मान की आशा रखता है उसे कभी नहीं। ब्रह्मा जी के जीवन में आज वही घटना घटी। भगवान से सम्मान चाहिए था, शिव जी ने श्राप दे दिया, कहीं सम्मान नहीं होगा, कहीं पूजा नहीं होगी, एकमात्र यज्ञ को छोड़कर और पुष्कर को छोड़कर, क्योंकि पुष्कर में आप गुरु के रूप में हो, तीर्थ गुरु हो। सो एज अ तीर्थ गुरु पुष्कर में आपकी सेवा पूजा होगी, और यज्ञ में आपकी थोड़ी बहुत सेवा पूजा होगी। बाकी दुनिया में कहीं भी आपके मंदिर आपकी सेवा पूजा नहीं होगी। और शिव जी भगवान विष्णु को, भगवान हरि को कहने लगे, जय हो प्रभु, जय हो, आपका सत्य, आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। प्रभु आपने जो आज आचरण किया है, मैं मंगल भावना करूं कि सर्वत्र आपकी जय जयकार होगी। हे भगवान विष्णु, सर्वत्र आपकी पूजा होगी। और प्रभु आज मैं आपसे मांगता हूं और मैं आपको आज देता हूं, क्या? सभी हर क्षेत्र में, हर माने शिव जी, शिव जी कहते हैं मेरे जितने भी क्षेत्र हैं, शिव जी क्या कहते हैं? मेरे जितने भी क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में प्रधान देवता के रूप में है भगवान विष्णु, आप पूजे जाओगे। शिव जी के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्रधान देवता के रूप में भगवान विष्णु पूजे जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, मेरे जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्रधान देवता के रूप में शिव जी आप पूजे जाओगे, और ब्रह्मा को छोड़ो, उनको दोनों ने। और इसीलिए हम लोग देखते हैं ये काशी नगरी किसकी है? वाराणसी काशी, काशी नगरी देवाधिदेव महादेव की है, लेकिन काशी के प्रधान देवता कौन? बिंदु माधव है। काशी शिव जी की नगरी है, वहां पर प्रधान देवता भगवान विष्णु है, बिंदु माधव। देखना चाहोगे भगवान बिंदु माधव को? देखना चाहोगे? ये लीजिए बिंदु माधव, श्री बिंदु माधव भगवान की। ये वो बिंदु माधव है, आपकी जानकारी के लिए, आप पूरी काशी की यात्रा करो, चाहे काशी विश्वनाथ शिव जी ज्योतिर्लिंग है, दर्शन करो, लेकिन बिंदु माधव का दर्शन नहीं करोगे, भगवान विष्णु का विग्रह है, बिंदु माधव का दर्शन नहीं करोगे तो आपकी काशी यात्रा अधूरी मानी जाएगी, अपूर्ण मानी जाएगी। सो ये है बिंदु माधव। फिर शिव कांची,
शिव कांची भी शिव जी की नगरी है। शिव कांची शिव जी की नगरी है, तो वहां पर प्रधान देवता कौन? वरदराज भगवान विष्णु। वो भी आप दर्शन कर लीजिए। घर बैठे यहां तो तीर्थ करना है हमें। तो ये शिव कांची जो है शिव जी की नगरी, लेकिन वहां के प्रधान देवता वरदराज। श्री वरदराज भगवान की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है भोलेनाथ, आपने इतना ही कर दिया, तो आपके स्थान पर मैं प्रधान रहूंगा और मेरे स्थान पर आप प्रधान रहिएगा। तो मथुरा नगरी किसकी है? मथुरा नगरी भगवान कृष्ण की है, लेकिन मथुरा नगरी के प्रधान देवता याद है? दिवाली में कथा हुई थी, यात्रा ब्रजमंडल परिक्रमा। सो मथुरा नगरी भगवान कृष्ण की है, लेकिन उस मथुरा नगरी के प्रधान देवता कौन? भूतेश्वर महादेव। ये दर्शन भी कर लीजिए, ये मथुरा नगरी के भूतेश्वर महादेव। श्री भूतेश्वर महादेव की। और ब्रज वृंदावन में, वृंदावन किसका? वृंदावन तो भगवान कृष्ण का अपना घर है। सो वृंदावन नगरी भगवान कृष्ण की, लेकिन वृंदावन के प्रधान देवता कौन? गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव का भी दर्शन कर लीजिए। श्री गोपेश्वर महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार ब्रह्मा जी को श्राप मिला और भगवान श्री विष्णु को वरदान तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु और शिव जी के बीच में यह अंडरस्टैंडिंग हुई, मेरे क्षेत्र में आप पूजे जाओगे, आपके क्षेत्र में हम पूजे जाएंगे। और ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच में, भगवान विष्णु के बीच में जो स्तंभ प्रकट हुआ था, वो स्तंभ और कुछ नहीं, इस ब्रह्मांड का प्रथम शिवलिंग था। इस संसार का प्रथम शिवलिंग था। शिवलिंग के विषय में मैं आपको कह दूं, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। कई बार कुछ लोग प्रवचन में भी बहुत बहुत गड़बड़ कर देते हैं। ये देखो, लिंग का अर्थ किसी अंग विशेष को लिंग नहीं कहते। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। लिंग माने संकेत, माने चिन्ह, सिंबल। भगवान ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी का कोई प्रतीक, कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई चिन्ह, कोई सिंबल, उसे लिंग कहते हैं। दुनिया के कुछ मूर्ख लोग लिंग माने कुछ और ही समझते हैं कि किसी अंग विशेष का नाम है, लेकिन लिंग माने प्रतीक होता है। लिंग माने संकेत, माने चिन्ह, माने सिंबल। एक साधारण दृष्टांत से आप समझ सकते हो। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का प्रतीक क्या है? शालिग्राम शिला, है ना। जैसे भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का प्रतीक, उनका चिन्ह, उनका संकेत क्या है? शालिग्राम शिला। ठीक उसी प्रकार शिव जी का प्रतीक है शिवलिंग, है? तो जैसे शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु समझकर ही पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग को शिव जी के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। जैसे भगवान से भी, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से भी अधिक कृपालु है शालिग्राम, ठीक उसी प्रकार शिव जी तो कृपालु हैं, लेकिन शिव जी से भी अधिक कृपालु दयालु है शिवलिंग। सो इस प्रकार से ये शिवलिंग जो है शिव जी का प्रतीक है, शिव जी का एक स्वरूप है, शिव जी का सिंबल है, जैसे भगवान विष्णु का शालिग्राम। सो शिव जी का यह स्वरूप माने शिवलिंग कहाँ प्रकट हुआ? ये जो अभी हमने कथा सुनी, तो ये कथा कहाँ की कहाँ प्रकट हुआ? तो ये प्रथम शिवलिंग दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अरुणाचल में प्रकट हुआ। ये वही अरुणाचल जहाँ पर रमण महर्षि रहते थे, बड़े विख्यात साधु हुए। सो अरुणाचल, चेन्नई के पास जो अरुणाचल भी 2-3 है, लेकिन चेन्नई के पास जो है वहाँ पर ये शिवलिंग प्रकट। अच्छा, कब प्रकट हुए ये शिवलिंग? प्रथम शिवलिंग, इस भूमंडल का प्रथम शिवलिंग कब प्रकट हुआ? ये शिवलिंग मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में शिवलिंग प्रकट हुआ।
तो ये तो हुआ प्राकट्य दिन, लेकिन इनकी प्रथम पूजा कब हुई? भगवान हरि और ब्रह्मा ने मिलकर उस अग्निर्लिंग स्वरूप की प्रथम पूजा की। कब? फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी के दिन, जिसे हम और आप महाशिवरात्रि कहते हैं। ये महाशिवरात्रि क्या है? ये महाशिवरात्रि इस ब्रह्मांड के प्रथम शिवलिंग की प्रथम पूजा विष्णु और ब्रह्मा जी ने मिलकर की थी, वही है महाशिवरात्रि। कुछ हरि भक्त होते ना, वो हरि भक्त कहते हैं हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत बड़े हरि भक्त हैं, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं। अरे स्वयं ब्रह्मा जी शिवलिंग की सेवा पूजा करते हैं, स्वयं हरि, स्वयं विष्णु जी सेवा पूजा करते हैं। अरे ये सब छोड़ो, अरे स्वयं भगवान कृष्ण शिवलिंग की सेवा पूजा करते हैं। कृष्ण के बाप नंद, यशोदा और पूरा ब्रज, जिन ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर हमें चलना है और ब्रज भक्ति प्राप्त करना है, वे ब्रजवासियों ने भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन अंबिका वन में जाकर उस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा की थी। मैं आपको चंद मिनटों के लिए भागवत के दशम स्कंध में लेकर जाऊं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में ये बहुत सुंदर कथा है, आप श्लोक में देख सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुनाते हैं। एक समय की बात, श्री शुक उवाच, क्या हुआ? एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुका अनोर्भिनडुधयुक्ते प्रयुक्ते अंबिका वना। सुखदेव जी कहते हैं एकदा, एक समय की बात, देव यात्रायाम। परीक्षित ने पूछा किस समय की बात है? तो कहते हैं देव यात्रा। देव माने देवाधिदेव महादेव, और यात्रायाम माने शिवरात्रि, शिव जी की जो रात्रि है, सो देव यात्रा माने शिवरात्रि के दिन। तो एकदा देव यात्रायाम, शिवरात्रि के दिन एक बार गोपाला, गोपाल माने नंद, यशोदा, सुनंद, कृष्ण, बलराम, ये जितने भी थे ब्रज में, ये सब लोग जात कौतुका, जात कौतुका माने कौतूहल में भर कर, माने उत्साह में, मरे मरे से नहीं। कुछ लोग व्रत तप करते ना, ऐसा लगता है कि इसके घर पे कोई मर गया है, मरे हुए से नहीं, उसे चाहे करो हिम्मत। जात कौतुका, आश्चर्य से भरकर, आनंद और उल्लास से भरकर। कैसे? तो अनो भी बैलगाड़ी और बैलों को साथ में लेकर प्रययु गए। कहाँ? ते अंबिका वनम, अंबिका वन में गए। अंबिका भी भगवती, पार्वती, सती का नाम है। तो अंबिका नामक वन में, जहाँ शिव जी का मंदिर था, जहाँ शिवलिंग था, शिवरात्रि के दिन। अब भी ये पूछने की आवश्यकता है कि वैष्णवों को शिवरात्रि रहनी चाहिए या नहीं है? अभी भी ये भागवत का प्रसंग है। गोपाला माने नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम, ये सब लोग शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कैसे पूजा करने गए? तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम, वहाँ पर सरस्वती नदी में स्नान किया। अंबिका वन में सरस्वती नदी है, तो वहाँ सरस्वती नदी में स्नान किया। और देवम पशुपतिम विभुम, और पशुपतिनाथ माने शिव जी का एक नाम है पशुपति, और देवम माने देवादिदेव महादेव। तो महादेव पशुपतिम आनरचू, दूसरी लाइन का प्रथम शब्द है भगवान कृष्ण, बलराम, नंद, यशोदा, सारे गोप बाल सखा ब्रजवासियों ने मिलकर आनरचू शिवलिंग की पूजा की। और अर्हणे अनेक सामग्रियों के द्वारा, भक्ति के द्वारा देवीम नृयते अंबिकाम, माँ अंबिका भी की पूजा की। अच्छा, पूजा कोरी कोरी पूजा नहीं चलेगी। पूजा कैसे की?
तो कहते हैं बहुत सुंदर दान दक्षिणा देकर। क्या दान दिया? तो कहते हैं गाओ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से सिखाया। ये सब भागवत की बातें हैं। शिव जी की पूजा कैसे की? गावो, गायों का दान करके, हिरण्यम, सोने का दान करते हुए, वांसांसी, वस्त्रों का दान करते हुए, मधु, हनी, मधु माने हनी, शहद, शहद का दान करते हुए, और मधुवन्नम, मधुर भोजन का दान करते हुए। और ये सारा दान कैसे? आद्रुता, आद्रुता माने आदर के साथ। कुछ लोग दान तो कर देते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होता। आदर के साथ गाय, सोना, वस्त्र, हनी, शहद और मधुर भोजन का दान। लेकिन ये दान किया किसको? शिव जी को जरूरत नहीं है, लेकिन शिव जी को प्रसन्न करना है तो ये सारा दान, दूसरी लाइन में लिखा है, ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये सारा दान ब्राह्मणों को दिया। तो गावो हिरण्यम ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे, ब्राह्मणों को ये सब कुछ प्रदान किया। क्यों? क्योंकि देवः न प्रियतम इति, क्योंकि भगवान शंकर न हमें प्रिय हो जाए। ये सारा दान करने का उद्देश्य क्या था? कोई भौतिक वस्तु नहीं, हमें जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उद्देश्य क्या था? आप दूसरी लाइन के अंत में देखिए, देव, देव माने शिव जी, देवाधिदेव महादेव, नह, नह माने हमारे, संस्कृत में नह शब्द का अर्थ है हमारे, प्रियताम इति, प्रिय हो जाए, शिव जी हमारे प्रिय हो जाए, क्योंकि शिव जी प्रिय हो गए तो सब कुछ प्रिय हो जाएगा। और फिर इस प्रकार से दान आदि करके ऊंचू सरस्वती तीरे, ये सब लोग उस रात, शिवरात्रि के दिन रात को जागरण किए। कहाँ जागरण किए? बोले ऊंचू सरस्वती तीरे जपम प्राश्य धृतव्रता, दिन भर शिवरात्रि का उपवास किया और सरस्वती के तट पर रात को जागरण किया और शिव जी को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास किया। वैसे ये कथा तो बहुत श्लोकों में है कि जब जागरण कर रहे थे तो कृष्ण कहीं कहीं खेल रहे होंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर नंद बाबा को खाकर चला गया। सब लोग हल्ला करने लगे, अजगर नंद बाबा को निगल गया, निगल गया। सब लोगों ने बहुत प्रयास किया। फिर भागवत जी में ये कथा है कि भगवान श्री कृष्ण आए और कृष्ण ने अपना चरण कमल उस अजगर को स्पर्श किया। अजगर चतुर्भुज रूप धारण होकर प्रकट हुआ। नंद बाबा बाहर आए और वह चतुर्भुज देवता विद्याधर अजगर को, कृष्ण को प्रणाम करने लगा। बहुत सुंदर भागवत की ये कथा है, फिर कभी हम विस्तार से सुनेंगे। लेकिन मुझे जो आपसे कहना था कि भाई ब्रजवासी, हमारे ब्रज के भक्त, ब्रजवासी गण भी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ और ब्रह्मा विष्णु ने जिस दिन उनकी पूजा की, उस दिन, उसी दिन पर, शिवरात्रि के दिन ब्रजवासी गण शिव जी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से शिवलिंग का प्राकट्य हुआ।